Hello student, welcome to the Bioscience and Vice Versa. Today we study class 10th biology. The chapter name is transportation. The today topic is human heart. Now we study the human heart and his external structure and internal structure and its function and its working process. Now let's start. The topic is human heart. The human heart is a important muscular organ in our body. He pumps the blood to blood vessels for transport the internal substance या materials like oxygen, carbon dioxide and other substance. मतलब ब्लड ह्यूमन हार्ट आपका का एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो मेनली ब्लड को क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से ब्लड को फिर रिसीव करता है, ठीक है, और उसको फिर वापस लंग्स में और लंग्स से फिर ब्लड में, इस तरह से वो क्या करता है, पंपिंग प्रोसेस करता है, ठीक है। इसके जो टिश्यूज जो ये जो मेनली ऑर्गन बना होता है, ये मस्कुलर टिश्यू से यानी कार्डियक मसल से बना होता है, जो आपके अल्टरनेट क्या होते हैं, वर्किंग करते हैं, ये कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप ह्यूमन हार्ट का स्टेबल की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारे दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, स्टेबल होता है, बट ये मेनली लेफ्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा सा पुश होता है, ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और वैसे तो ये दोनों लंग्स के बीच में होता है। आप देखे भी होंगे कि जो हम लोग का राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स होते हैं, जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है अकॉर्डिंग टू राइट लंग्स इसी नाते होता है क्योंकि उसके जगह पे आपका जो ह्यूमन हार्ट्स है वो थोड़ा लेफ्ट वाले लंग्स में क्या होता है, धसा होता है, ठीक है। ये आपका ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अगर आप विजर्ड देखेंगे तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि 12 सेंटीमीटर लगभग लंबा, 9 सेंटीमीटर वाइड यानी कि 9 सेंटीमीटर चौड़ा, और 6 सेंटीमीटर थिक यानी 6 सेंटीमीटर आपका मोटा होता है, ठीक है। और इनका जो वेट होता है, हार्ट का जो वेट होता है मेनली आपका 300 यानी कि 1300 ग्राम के अकॉर्डिंग यानी कि उसके आसपास ही होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर से आपके जो क्लोज्ड मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी जो होती है, उसी के जैसा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। मेन वर्क इसका क्या है, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है, जिससे ब्लड क्या होते हैं, ब्लड में जितने भी सब्सटेंस जो कैरी करके ब्लड ले जाता है उनको एक स्पीड से बॉडी के सभी पार्ट को क्या करता है, कैरी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करते हैं रिब्स, ठीक है, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स। अगर आप ह्यूमन हार्ट्स देखेंगे तो ह्यूमन हार्ट्स की जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं, और उन दोनों लेयर्स को कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, कनेक्ट होता है, बॉडी के इंटरनल सरफेस से क्या होता है, कनेक्ट होता है, और जो इनर लेयर होता है हार्ट का वो राउंड होकर हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो हार्ट का जो आउटर लेयर होता है वो मेनली 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे, ठीक है। और इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियम लिक्विड, ठीक है, जो क्या करता है, हार्ट को एक्सटर्नल जो भी प्रोसेस होता है, चाहे वो पुश हो, चाहे शॉक हो, चाहे रिफ्लेक्स हो, ठीक है, इन सबको क्या करता है, उसको सेव करता है, उन सब का अगेंस्ट क्या करता है, सेव करता है, और जो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनको रिब्स सेव करता है, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमन हार्ट होता है लेफ्ट साइड में होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, रिब्स लगे होते हैं, ठीक है। इसी नाते अगर आप सीने आपके चेस्ट पे किसी को अगर मान लीजिए जोर से कोई पुश कर रहा है या इस पर आपको मुक्का मार रहा है, तब भी ये क्या होगा, आपका हार्ट क्या होता है, शेप होता है, क्यों, क्योंकि रिब्स है। अगर सोचिए रिब्स नहीं हो तो हार्ट आपका क्या होगा, हार्ट में चोट लगेगा और एक्सीडेंटली आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा, यानी पंपिंग करना बंद कर दे तो ब्लड का फ्लोरेशन नहीं हो सकता।
ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करते हैं, रिब सेल करते हैं। तो ये इसका एक्सटर्नल कुछ बातें थी, जो कुछ थ्योरी थी जो आपको बताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका मेन फंक्शन पता है, लेकिन ये फंक्शन किस तरह से करता है, इसका वर्किंग जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये जो आपको फिगर शो हो रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का है। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन का हार्ट होता है, उसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उन दोनों लेयर्स को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। इनके बीच में एक इंटर पेरिकार्डियम टिश्यूज होता है, लिक्विड बना होता है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम लिक्विड, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे ह्यूमन हार्ट का, तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आर्टरियम। देखिए हार्ट का जो अपर बॉडी, अपर जो प्लेस होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्टरियम, ठीक है। ये आपका टोटल हार्ट में जो ये इसके अपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहेंगे आर्टरियम। राइट आर्टरियम जो होता है ये है, राइट साइड का आर्टरियम को राइट आर्टरियम कहेंगे और लेफ्ट साइड का आर्टरियम को लेफ्ट आर्टरियम कहेंगे, ठीक है। मेनली जो इनका वर्क होता है, राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या होते हैं, पहुंचते हैं, रिच होते हैं, ठीक है। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या होते हैं, पहुंचते हैं। और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेट ब्लड क्या होते हैं, पहुंचते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि राइट आर्टरियम जो होता है वो राइट साइड के अपर सरफेस को क्या कहेंगे, राइट आर्टरियम। और लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो लेफ्ट साइड के जो अपर प्लेस होगा, यानी कि अपर जो सरफेस होगा उसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारे बॉडी से हार्ट में क्या होते हैं, रीच होते हैं। और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेट ब्लड लंग से हमारे हार्ट में क्या होते हैं, रीच होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड होता है इसको हम लोग कहेंगे वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होते हैं वो हार्ट का लोअर एरिया होता है, ठीक है। हार्ट का लोअर एरिया होता है इसको हम लोग वेंट्रिकल कहेंगे। आर्टरियम जो होते हैं थोड़ा कम होते हैं। लोअर्स जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये आपके लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं। वेंट्रिकल का जो मेन वर्क है, इनका मेन वर्क है ब्लड को, हार्ट को पंप करना। और हार्ट के पंप करने से ब्लड में क्या होता है, स्पीड क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका जो मेन प्रोसेस है कि किस तरह से ब्लड का फॉर्मेशन, किस तरह से ब्लड का ट्रांसपोर्ट लंग से किस तरह से होता है, किस किस प्लेसेस से होकर ये पास होता है, ठीक है। तो ये आपका इधर इस साइड का जो इधर साइड है ये आपका हो गया राइट साइड हार्ट का, और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। इन दोनों को अलग करता है स्पेक्ट्रम, एक डिवाइडर वॉल होता है जो हार्ट को 2 हिस्सों में क्या करता है, 2 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। राइट साइड के अपर सरफेस को, यानी कि अपर प्लेस को हम लोग राइट रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो प्लेस हो गया ये आपका हो गया राइट आर्टरियम। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि राइट आर्टरियम में यहाँ पर भी रास्ता हुआ बना हुआ है और यहाँ पर भी क्या हुआ है, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। जो वेना कैव है ये अपर बॉडी से ब्लड को क्या करती है, राइट आर्टरियम में फ्लो करती है, ठीक है, या तो यहाँ तक पहुँचाती है। और जो वेना कैव होती है ये वाला जो भी है वो वेना कैव ये लोअर बॉडी से ब्लड को क्या करती है, राइट आर्टरियम में पहुँचाती है। अब वेना कैव क्या हो गया, देखिए आपको पढ़ाया है आर्टरीज और वेंस, जो कल के वीडियो में आपको पढ़ाया है आर्टरीज और वेंस। तो वेंस जो होते हैं, वेंस का जब कई वेंस एक साथ ग्रुप में मिलते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे वेना कैव, ठीक है। और वेंस जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी से हार्ट तक क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो राइट आर्टरियम में जो ब्लड आएगा वो आपका ब्लड कैसा होगा, ये आपका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिनको लेकर आएगा वेना कैव अपर बॉडी से और वेना कैव लोअर बॉडी से। इन दोनों प्लेसेस से, इन दो वे से राइट एट्रियम में ब्लड आ गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड इस वाले पास होगा कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल से। ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व लगे होते हैं जो इंटरनल ओपन होते हैं, मतलब कि ये राइट वेंट्रिकल में ही ओपन होंगे, ठीक है। यानी कि एक बार ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आ गया तो ये वापस राइट एट्रियम में फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका इस वे से पास होगा पुल्मोनरी आर्टरीज के पास। ये जो आपका एक वेल्स दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे आर्टरी और इसका नाम क्या है, पुल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड पहुँचता है आपके लंग्स, कहाँ पहुँचता है, लंग्स के पास पहुँचता है ब्लड, ठीक है। यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होकर पुल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, लंग्स से पहुँचेगा। अब लंग्स में आने के बाद ब्लड में से, जो कि ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रीच होगा। लंग्स में पहुंचने के बाद उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ आपको हम कल बताए थे कि पुल्मोनरी आर्टरीज, नाम इसका क्या है, आर्टरीज, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, लंग्स तक पहुँचा रही है, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स तक जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड का फ्लो करेंगे उनको आर्टरीज कहेंगे, ठीक है। इसी नाम इसका नाम क्या हो गया, पुल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट से लंग तक फ्लो करती है, ठीक है। अब जब एक बार ब्लड लंग में पहुंच गया तो वहाँ पे ब्लड में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। कैरी करने के बाद पुल्मोनरी वेन से, ठीक है, इससे पुल्मोनरी वेन से ब्लड वापस कहाँ आता है, हार्ट के पास आता है, हार्ट के लेफ्ट आर्टरी वाले चैम्बर में वापस आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि पुल्मोनरी वेन से ब्लड लंग से यानी कि बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, तो बॉडी से अगर ब्लड हार्ट में आएगा तो वो किस ब्लड वेसल से आएगा, वेन से आएगा। बट ये जो ब्लड आपका लंग से वापस हार्ट में आ रहा है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो पुल्मोनरी वेन जो होती है ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, पंप करती है, फ्लो करती है, ठीक है, लंग्स टू हार्ट। हार्ट के किस वाले चैम्बर में ब्लड आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा और लेफ्ट आर्टरियम से फिर ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद आने से पहले यहाँ पे डाइक्रिस्टल वॉल्स लगे होते हैं, जिस तरह से यहाँ ट्राइक्रिस्टल वॉल्स लगे थे यहाँ पर डाइक्रिस्टल वॉल्स लगे होते हैं। इनका भी मेन वही वर्क होता है कि ये ब्लड को वापस वेंट्रिकल से आर्टरियम में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, कब, जब ये पंप करता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचने के बाद ये वापस क्या करेंगे, पंप होंगे, क्योंकि हार्ट क्या होता है, लगातार कंटिन्यू पंप होता रहता है, ये पंप होंगे और ब्लड आपका अरोटा से होते हुए, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकलेगा ये वाला और यहाँ से होते एरोटा से होते हुए कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड आपका बॉडी से हार्ट में पहुँचता है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हार्ट से लंग तक जाता है पुल्मोनरी आर्टरी से पास करके, और लंग से वापस पुल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर एरोटा से होकर तो फिर हमारे बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से जो आपका ब्लड होता है ये ह्यूमन हार्ट में डबल साइकिलिंग करता है, एक बार बॉडी से हार्ट में आया, फिर बॉडी में गया यानी कि लंग्स में गया, फिर लंग्स से बॉडी में आया, फिर बॉडी में गया। तो इस तरह से ब्लड जो होता है हमारे हार्ट टू बॉडी में डबल साइकिलिंग चलता है, ठीक है। इसी नाते हम लोग कहते हैं ह्यूमन्स में जो होता है वो डबल साइकिलिंग सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें 2 बार सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब आगे जो पढ़ाएंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में।